हेलो दोस्त, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या डे नंबर 2, जिसमें से आपको फर्स्ट डे में पढ़ा दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 तक। जो दोस्त अगर नहीं देखे हैं वो जाके पीछे से देख सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 3 से। कितना से? क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए 3 नंबर का है कि किसी भी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ा 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या करना है? बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। और जब भी आपको अधिकतम संख्या पूछे तो आपको क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए जब आप एचसीएफ ज्ञात करेंगे, लेकिन हम सिंपल तरीके से तो नहीं करेंगे, हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। तो संख्या क्या दिया है? गिवन डेट में क्या दिया है? एक को दिया है 616, एक दिया है 32। तो हम मान लेंगे कि क्या मानेंगे कि ए बराबर कितना 616 और बी बराबर कितना हो जाएगा 32। बी बराबर कितना हो जाएगा 32। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है? यूक्लिड क्या कहती है? यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रेमिका प्रेमिका से। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या होता है? ये कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। जिसमें आप लोग को बता दिया गया है कि ए क्या है हमारा? ए होता है भाज्य। क्या होते हैं? ए होता है भाज्य। बी हमारा क्या होता है? बी हमारा होता है भाजक। बी हमारा क्या होता है? भाजक। और क्यू क्या होता है? क्यू होता है भागफल। क्यू क्या होता है? भागफल। और आर तो सब कोई जानता है, आर क्या होता है? शेषफल। आर क्या है? शेषफल। आर क्या है? शेषफल। देखिए इधर सबसे पहले हम सिंपल में निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रयोग करेंगे, लेकिन सिंपल में सबसे पहले निकालेंगे 616 और कितना है 32। इसका निकालेंगे। देखो तो 32 दूना का 64 होगा, लेकिन एक मर्त में जाएगा तो लिखेंगे 32। कितना होगा? 32। माइनस कर दीजिए, एक में से दो नहीं जाएगा, हासिल देगा कैरी देगा, ये होगा 11। 11 में से दो निकला, बचा कितना? 9। आइए देखिए तो बच गया 5। 5 में से 3 निकला, बचा कितना? 2। हो गया 29। ऊपर से उतारेंगे 6। तब 32 नवा। देखिए तो 32 नवा करिए तो 9 दूनी 18 के 8 कैरी का होता है 1। फिर 9 त्रिक 27। 27 से कितना होगा? 28। अब घटा लीजिए, 6 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल देगा 16। 16 से 8 गया, 8 ई बचा 8। 8 8 क्या? 8 8 कैंसिल, 2 2 कैंसिल। हो गया। अब लिखेंगे पहला। आपसे बोले कि ई वाला क्या होता है? ये बीच वाला हमारा ए होता है, जिसे हम भाग देते हैं, ई हमारा बी होता है। और इधर जो आता है हमारा क्यू होता है भागफल, और नीचे वाला क्या होता है? शेषफल होता है, यानी आर। और बैठा देंगे। ए बराबर कितना है? देखो तो ए की जगह लिख देंगे ए बराबर कितना? 616। 616। बी कितना? बी कितना है? 32। बीच में गुना है तो गुना कर लेंगे। क्यू कितना है? 19। और प्लस है तो प्लस। आर कितना है? 8। आर कितना है? 8। और जब तक हम करते रहेंगे जब तक आपका शेषफल क्या हो जाए? शून्य ना आ जाए। तो चलिए फिर अब इसको क्या करेंगे? इसको घेर लेते हैं और डालते हैं किसको? अब 32 को डालेंगे। तो चलो तो 8 चौका 32 कितना होगा? 8 चौका 32। अब घटाओ तो 2 में से 2 कैंसिल, 3 में से 3 क्या होगा? कैंसिल। तो ये हमारा बीच वाला क्या हो गया? बीच वाला होता है ए, आई वाला होता है बी, और इधर भागफल का होता है क्यू, और नीचे का होता है शेषफल। तो शेषफल हमारा क्या आ गया? शून्य। शेषफल क्या हो गया? शून्य। तो बैठा देंगे बी की प्लस आर पे। ए कौन है? ए। तो 32 हो जाएगा। और बी कितना है? बी। बी देखो तो भाग जिससे दे हैं 8 हो जाएगा, और बीच में गुना है तो गुना। भागफल कितना? 4। अब प्लस रिमाइंडर कितना आ गया? शून्य। और जब आपका रिमाइंडर शून्य आ जाता है तो आपका एचसीएफ जिससे कटता है वह, जिससे भाग देते हैं लास्ट में जिससे करते हैं, वही क्या होता है? आपका एचसीएफ हो जाता है। तो देखो किससे कटा है? तो लिखेंगे अतः। अतः लिखेंगे बी इक्वल टू मतलब का 8 आपका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। 8 हमारा क्या हो गया? एचसीएफ। तो लिख देंगे अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या। लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या। लिखेंगे स्तंभों स्तंभों की अधिकतम संख्या। स्तंभों की अधिकतम संख्या, जिसमें वो क्या करेंगे? परेड करेंगे, मार्च करेंगे। वो कितना होगा? 8। कितना होगा? 8। उम्मीद है आपको समझ में आया
होगा। आज हम पढ़ेंगे, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, कह रहे इसमें कह रहे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m, m के लिए 3m प्लस 1 के रूप में होता है। क्या दिया है? m के लिए 3m पूछा है और 3m प्लस 1 के रूप में क्या पूछ रहे हैं, होता है कि नहीं होता है। इसको क्या करना है, हमको प्रूव करना है। क्या करना है, इसे प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले प्रूव करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखना क्या है, लिखेंगे मानेंगे, पहले मानेंगे कि कि माना कि ए एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या एक धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए, तो यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस का आर। क्या होता है, बी क्यू प्लस का आर। तो यहाँ देखिए, तो 3 दिया है, 3m, तो देखो ना बी क्यू प्लस, यहाँ से बी क्यू प्लस देखो तो बी हमारा क्या है, 3 है, और एम क्या है, क्यू है। एम क्या है, क्यू है। एम क्या है, क्यू है। तो यहाँ से हमारा बी क्या हो जाएगा, 3। बी क्या हो जाएगा, 3। अरे भाजक 3। और शेषफल देखो, तो शेषफल क्या होगा, शेषफल जब भी होगा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। शेषफल जब भी होता है भाजक से छोटा होता है। तो हमारा क्या है, भाजक क्या है, 3 है, तो शेषफल हमेशा छोटा होते हैं। या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, यही ना होगा। चलिए अब लिखेंगे जब, यहाँ से लिखेंगे जब आर का मान, आर इक्वल टू क्या ले, 0। आर इक्वल टू 0 लेने पर, आर इक्वल टू क्या लेने पर, 0 लेने पर, अगर हम आर का मान क्या रखते हैं, 0, तब देखिए तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस का आर। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस का आर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी, बी की जगह क्या है, 3, यहाँ क्या है, क्यू, आर के मान क्या लिए हैं, 0। आर के मान क्या लिए हैं, 0। यहाँ से फुल हमारा क्या आ गया रिजल्ट, 3 क्यू। फुल रिजल्ट क्या आ गया, 3 क्यू। ए बराबर 3 क्यू। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, देखो ना वर्ग का है, क्वेश्चन में क्या है, वर्ग, इसका वर्ग का है। तो लिखेंगे दोनों तरफ, लिखेंगे कि दोनों तरफ, क्या लिखेंगे दोस्त, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखो, तो ए के करेंगे तो ए स्क्वायर, यहाँ करना है 3 का होल स्क्वायर। तो जब करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 का 9 होता है। कितना होता है, 3 का 9, और यहाँ है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो ए स्क्वायर इजकल टू क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर करेंगे तो देखो ना 3 × 3 = 9 स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से आ गया तुम्हारा क्या, कि ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3 क्यू स्क्वायर। तो लिखेंगे क्वेश्चन में जहां, लिखेंगे नहीं, लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे क्वेश्चन में यहाँ 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम लेने पर, एम लेने पर। तो देखिए, तो यहाँ ले लिए, तो यहाँ से हो गया 3, और यहाँ 3 क्यू स्क्वायर पर क्या लिए हैं, एम। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, इसमें 3m क्या आ गया, 3। इसको मान लेंगे समीकरण 1। देखो तो ए स्क्वायर बराबर 3m, तो देखो पहला हमारा निकल गया। अब निकालेंगे कि 3m+1 के लिए, 3m+1 के लिए, तब लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ से, लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब r इक्वल टू हम क्या ले ले, r इक्वल टू क्या ले ले, 0 तो ले लिए, अब लेंगे 1, कर लेंगे 1 लेने पर। तो क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b कितना है 3, b कितना है 3, यहाँ है q और प्लस का 1। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, वर्क करने पर, तो फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो a का स्क्वायर, यहाँ 3q+1 का होल स्क्वायर, 3q1 का होल स्क्वायर। तो बताओ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। इस पर बैठा लेंगे भाई, पहला 3 क्यू को मान लेंगे a, और 1 का मानेंगे क्या, मानेंगे b, क्या मानेंगे b। अब देखो तो निकालो ना, a स्क्वायर पर क्या हो जाएगा 3q,
तो 3 ए स्क्वायर, तो 3 क्यू का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो फॉर्मूला का 2, इसमें ए कितना है 3q और गुने बी कितना है 1। तो यहाँ से फाइनल आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 3 का 9q² प्लस का 1 प्लस का 3 दूना 6, 6q। अब देखो तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से कॉमन निकालो तो कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से हम कॉमन पहले 9q² प्लस 6q प्लस का 1 एक जगह कर लेते हैं। अब कॉमन यहाँ से देखिए इसको सजा देंगे, q² प्लस का 1 प्लस का 6q आ गया। अब यहाँ से एक जगह सजा देंगे कि 9q² प्लस का 6q प्लस का बाहर 1, यहाँ से हम कॉमन का निकालेंगे 3, क्या निकालेंगे 3 कॉमन निकालेंगे। तो जब 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ का बच जाएगा हमारा, यहाँ क्या बचेगा 3q² प्लस का 2q और प्लस का 1। अब लिख देंगे पोस्ट में जहाँ, कहाँ लिखे, जहाँ नहीं लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ, यहाँ लिखेंगे कि 3q² प्लस 2q बराबर m, बराबर m लेने पर, बराबर m लेने पर। अब देखो तो इतना बराबर हम क्या लिए m लिए, इतना बराबर क्या लिए m, तो a² इक्वल टू 3 और यहाँ से क्या लिए m लिए इतना बराबर, तो 3m आए बाहर क्या है +1, तो हो गया +1। ये हमारा समीकरण हमारा क्या मानेंगे 2, समीकरण कितना आ गया 2, समीकरण कितना 2। अब आता है इतना, समीकरण कितना हो गया 2, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए 3m इतना के रूप में होता है। 1 और 2 से क्या लिखेंगे कि किसी भी, लिखेंगे किसी धनात्मक, किसी धनात्मक पूर्णांक, लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, का वर्ग, वर्ग का वर्ग किसी, किसी पूर्णांक, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक के m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, रूप में होता है, रूप में होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं।